नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कवर करने वाले 27 जून 2020 के डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ निकल कर आती है आपकी कहाँ से, इंटरनेशनल डे को लेकर। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर 26 जून को सेलिब्रेट किया गया। कौन सा डे? इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। दोस्तों जिनको टॉर्चर किया जाता है, अब टॉर्चर किसी भी प्रकार से हो सकता है, वो टॉर्चर नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, टॉर्चर करते हो तो उसके जो माइंड पे, जो भी विक्टिम होता है उसके माइंड पे बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है और अल्टीमेटली ये सुसाइड को क्या करता है, कमिट करवाने के लिए उकसाता है इंसान को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, ना ही मेंटली ना ही फिजिकली। अब ये मनाया किस लिए जाता है? टू रेज अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द ह्यूमन टॉर्चर। तो ह्यूमंस को टॉर्चर नहीं करना है दोस्तों, ह्यूमंस के साथ साथ किसी भी जानवर को भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए। तो अब यूनाइटेड नेशंस के कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। फाउंडेशन डे किसका? यूनाइटेड नेशन का कब है? 26 जून 1945 क्या आपका फाउंडेशन डे? किसके लिए? आपका यूनाइटेड नेशंस का। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूएसए। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं आपके एंटोनियो गुटरेस जी। दोस्तों ये फोटो देख लीजिए, क्या है? वर्ल्ड विदाउट टॉर्चर मोटो है किसका? आपका इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर का। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज। कौन सा डे? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज। कौन सा दोस्तों? ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। अब देखो दोस्तों, ड्रग एब्यूज मतलब आपको किसी तरीके से ड्रग्स दिए जा रहे हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, या फिर आप खुद ले रहे हो ऐसे ड्रग्स। और दूसरा है इलिसिट ट्रैफिकिंग। दोस्तों जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ऐसे ही इलिसिट ट्रैफिकिंग मतलब इलीगल जो ट्रैफिकिंग होती है उसको बोलते हैं हम इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो ये दोनों चीज़ें ही क्या है? हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 26 जून को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। किस लिए? टू स्ट्रेंथन एक्शन एंड कॉपरेशन टू अचीव। क्या अचीव करना है? द गोल ऑफ एन इंटरनेशनल सोसाइटी फ्री ऑफ ड्रग एब्यूज। दोस्तों ड्रग का मतलब होता है कोई भी दवाई। अगर किसी भी केमिकल फॉर्मूले को आप गलत तरीके से यूज़ करते हो उसको बोलते हैं ड्रग एब्यूज। चाहे वो किसी भी मोटिव से किया गया हो, बट अगर उसको गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं ड्रग एब्यूज। तो इसको रोकने के लिए स्ट्रेंथन एक्शन, हमारा एक्शन स्ट्रांग हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें और कॉपरेशन एक दूसरे का सहयोग कर सकें इस गोल को अचीव करने के लिए, इसलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इसकी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। क्या थीम रही है? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। दोस्तों याद रखना, केयर, अगर कोई दवाई खाता है तो उसको केयर चाहिए, इससे याद रखना बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। अब ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका फाउंडेशन डे कब है? 1997 को। कब है? 1997 को। और इसका हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रिया। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? वियना ऑस्ट्रिया। देख लीजिए एक बार ढंग से न्यूज़ को। और ये रहा इसका बैनर इस ईयर के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब इसी न्यूज़ को लेकर एक और न्यूज़ निकल के आती है, नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान। दोस्तों ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है या फिर रिलीज किया जाता है आपका नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान। अब 2021 के लिए एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया गया फॉर 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अब इसको लॉन्च किया गया। अब कोविड-19 के चलते कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं हो रही है, इसलिए क्या हुआ है? सब कुछ कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिकली लॉन्चिंग हुई है इसकी। और कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए? 272 मोस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। अब लॉन्च बाय श्री रतन लाल कटारिया। किसके द्वारा? रतन लाल कटारिया के द्वारा। दोस्तों याद रखना किसके द्वारा? आपके श्री रतन लाल कटारिया, जो कि आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। दोस्तों इस दिन की वजह से इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया। और इसी डे पर हर ईयर को ये प्लान लॉन्च होता है। और इस साल 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के लिए इसको लॉन्च किया गया। और इसको लॉन्च किसने किया? आपके श्री रतन लाल कटारिया जी, जो कि है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। याद रखना श्री रतन लाल कटारिया कौन से मिनिस्टर हैं? तो ये है आपके श्री रतन लाल कटारिया। और ये आपको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और
शेयर भी कर दो। और दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए रोज नई नई अपडेट्स पाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब अगली न्यूज निकल कर आती है कि नीति आयोग की तरफ से। नीति आयोग लॉन्चेस कैंपेन। कौन सा कैंपेन? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। अब दोस्तों नीति एन, अब एन से याद रखना, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, ट्रिपल एन आ जाता है। नीति आयोग ने एक कैंपेन लॉन्च करा है जिसका नाम रखा गया है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल दोस्तों। और ये है एक बिहेवियर चेंज कैंपेन। क्या है? एक बिहेवियर चेंज कैंपेन है आपका। क्या? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। अब इसको किसके साथ पार्टनरशिप में इसको लॉन्च किया गया? एक तो आपका बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। क्या? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। दूसरा आपका अशोका यूनिवर्सिटी। फिर तीसरा आपका सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इन सब ने मिलकर इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। क्या? आपका नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। किसके साथ लॉन्च किया गया? नीति आयोग के साथ। अब नीति आयोग के स्टैटिक फैक्ट देख लो। फाउंडेशन डे है 1 जनवरी 2015। कब है? 1 जनवरी 2015। सीईओ है इसके अमिताभ कांत जी। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जी। चेयरपर्सन आपके नरेंद्र मोदी। चेयरपर्सन कौन है? आपके प्यारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और यही रहेंगे इसके चेयरमैन। और जब भी कभी आएगा कोई नया पीएम, वो बनेगा आपका चेयरमैन किसका? नीति आयोग का। ये है आपके शक्तिकांत दास, नहीं सॉरी, अभी अमिताभ कांत जी है। शक्तिकांत दास कौन है? आपके गवर्नर है आरबीआई के लिए। तो दोस्तों याद रखना, ये कौन है? आपके अमिताभ कांत जी, जो कि सीईओ है किसके लिए? आपके नीति आयोग के लिए। अब ये क्या कह रहे हैं? इतूसा। दोस्तों इतूसा टाइम लगेगा आपको वीडियो को लाइक करने में, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। दोस्तों अच्छा लगा ना? सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, इसको लॉन्च करा है। लॉन्च टू इंश्योर वेलबींग ऑफ सीनियर सिटीजन। अब आपके जो सीनियर सिटीजन हैं उनका ख्याल रखने के लिए, किसके चलते? कोविड-19 पेंडेमिक के चलते। अब दोस्तों जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो आपके हैं एल्डरली पीपल्स या फिर सीनियर सिटीजन्स, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो उसके लिए अब एक क्या अभियान लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। अब ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है किस किसके बीच में? आपके नीति आयोग के बीच में और पिरामल फाउंडेशन। अब दो कैंपेन लॉन्च कर दिए इन्होंने, एक अभियान ये है और पिछला वाला जो आपने पढ़ा, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है? सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। अब दोस्तों ये क्या? नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर? कितने? 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया जाना है। किस लिए? टू एंश्योर द वेलबींग ऑफ 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन। अब आपके जो 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन हैं उनकी वेलबींग के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों कुछ स्टैटिक फैक्ट देखते हैं आपके पिरामल फाउंडेशन को लेकर। इसका फाउंडेशन डे है 2006, सॉरी ईयर है आपका 2006 है आपका फाउंडेशन ईयर किसका? पिरामल फाउंडेशन का। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई। की पर्सन है आपके स्वाति पिरामल और अजय पिरामल जी, ठीक है दोस्तों। ये कौन है? ये है आपकी स्वाति पिरामल। कौन है? स्वाति पिरामल जी हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। दोस्तों कल वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया था कि आज ये स्कीम क्या है? लॉन्च होने वाली है, और आज ये अभियान लॉन्च कर दिया गया आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कहाँ लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है यूपी में। कहाँ पर लॉन्च हुआ है? आपके प्यारे उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट में? 31 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉन्च किया गया है, और कितने? 25,000 रिटर्निंग माइग्रेंट को इसमें इंक्लूड किया गया, और इससे भी ज़्यादा इनकी जो नंबर है वो हो सकते हैं। अब किस लिए? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। किसके लिए? माइग्रेंट वर्कर के लिए। क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है ऑफ द स्टेट। किसके? जो आपके उत्तर प्रदेश स्टेट है उनका। हु रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम अदर स्टेट। अब दोस्तों योगी जी ने खाई है कसम, क्या किसी भी माइग्रेंट वर्कर को बाहर नहीं जाने दूंगा, वापस अपने स्टेट में काम देकर उनको यहीं पर रखूंगा। तो उसके चलते ये अभियान लॉन्च किया गया है। तो आप कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लो उत्तर प्रदेश के। तो इसके जो सीएम है वो आपके योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर है आपकी प्यारी आनंदीबेन पटेल। फोटो दिखाई थी ना कल वाली वीडियो में। अब कैपिटल है आपकी लखनऊ। डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 75 और एरिया है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, और ये रैंक करता है 4th आपका एरिया वाइज। और ये कह रहे हैं रुको रुको, चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी बता दो चैनल के बारे में। चलो देख लो, देख लिए ये आपके प्यारे योगी आदित्यनाथ। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी त्रिपुरा से। त्रिपुरा टू लॉन्च मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार। क्या लॉन्च करने वाला? मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार। दोस्तों याद रखना, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम कौन लॉन्च कर रहा है? त्रिपुरा स्टेट। आपका कौन? त्रिपुरा स्टेट। किस लिए? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स। आपकी जो न्यूट्रिशन किट्स हैं दी जाएंगी किसको? प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स को। प्रेग्नेंट जो गर्भवती हैं और लैक्टेटिंग जो अभी अपने नवजात बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको बोलते हैं लैक्टेटिंग वुमेन्स। इन ऑर्डर टू कॉम्बैट इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मेल न्यूट्रिशन। अब दोस्तों जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो हमारे देश में ना एक बहुत ही बर्निंग इशू है, उसको हमें करना है कम, जिससे कि हमारे नवजात बच्चों की मृत्यु ना हो। तो उससे बचाने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को और लैक्टेटिंग वुमेन्स को क्या दी जा रही है? न्यूट्रिशन किट्स आपके त्रिपुरा स्टेट के अंदर। ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन वुड बी टेस्टेड 4 टाइम्स इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब इनका टेस्ट किया जाएगा 4 टाइम्स फॉर दी न्यूट्रिशनल पर्पजेज। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी पहल है आपके त्रिपुरा स्टेट की तरफ से। अब त्रिपुरा स्टेट के कुछ आप देख लीजिए स्टैटिक फैक्ट। सीएम है आपके विप्लव कुमार देव। कौन है? विप्लव कुमार देव। गवर्नर है आपके रमेश बायस जी। कौन है? रमेश बायस। कौन है? रमेश बायस जी। कैपिटल है इसकी अग्रतला। अग्रतला, अगरतला मत पढ़ लेना, ठीक है, अग्रतला। और डिस्ट्रिक्ट है 8। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इसमें? 8। और एरिया कितना है इसका? 10,491.65 स्क्वायर किलोमीटर्स। और एरिया वाइज रैंक करता है ये आपका 27th। कौन से नंबर पे है? 27th नंबर पे है ये। अब इसका कुछ एक फन फैक्ट है आपको हमारे पास। कोक बोरोक द सिनो तिब्बतन नेटिव लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा इज ऑल्सो नोन एज त्रिपा। तो इसकी त्रिपा लैंग्वेज होती है जो कि इसकी नेटिव लैंग्वेज है। और इसका पूरा नाम क्या है? कोक बोरोक। क्या नाम है इसका? कोक बोरोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप करता हूँ आपको फैक्ट अच्छा लगा होगा, तो इसी बात पे वीडियो को कर दो लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसने प्रिडिक्ट करिए इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय कितना? 4.5% होने वाली है। किसके लिए? फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो दोस्तों याद रखना कितनी होने वाली है 2021 के लिए? 4.5% अकॉर्डिंग टू IMF। किसके अकॉर्डिंग? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग। दोस्तों जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी ये अपनी GDP फोरकास्ट करती हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फॉर्मेशन डे क्या है? 27 दिसंबर 1945। क्या है? 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA। कहाँ पर? वॉशिंगटन DC USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब डायरेक्टर है इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्या दोस्तों ये EU की प्रेसिडेंट थी पहले? अगर हाँ तो यस लिखिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर। अब इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। दोस्तों ये कौन है? एक NRI मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन मूल की एक क्या है? ये इकोनॉमिस्ट है, जो कि अब कहाँ पर पोस्टेड है? आपके IMF के अंदर पोस्टेड है। और इनकी फोटो देख लीजिए, ये आपकी गीता गोपीनाथ। सुंदर लग रही है तो इसी बात पे कर दो लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका लिवरपूल। अब फुटबॉल वालों के दिल में आ गया होगा चैन। क्या? उनके फेवरेट गेम के बारे में बात होने वाली। लिवरपूल विंस इंग्लिश प्रीमियर लीग। कौन सी लीग? इंग्लिश प्रीमियर लीग। कौन सा टाइटल है? 2019-20 का टाइटल है किसका? इंग्लिश प्रीमियर लीग का। और इसको जीता किसने? लिवरपूल ने। किसने जीता दोस्तों? लिवरपूल ने। दोस्तों और आपके लिवरपूल ने फर्स्ट इंग्लिश टॉप टाइटल जीता लास्ट 30 ईयर्स में कोई। ठीक है। कौन सा? आपका इंग्लिश प्रीमियर लीग। इंग्लिश मतलब जो इंग्लैंड से रिलेटेड होता है। क्लब्स ओवरऑल 19th लीग टाइटल विन। अब क्लब की कौन सी है? 19th टाइटल विन है। इन्होंने पहले 18 टाइटल जीत लिए, अब 19th टाइटल कौन सा हो चुका है इनके पास? इंग्लिश प्रीमियर लीग का। अब लिवरपूल फुटबॉल क्लब, इसके मैनेजर है आपके जर्गन क्लॉप। कौन है? जर्गन क्लॉप। और ये देख लो एक स्टैटिक फैक्ट, इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1892। तो हो गया ना 30 ईयर्स का करियर। कैलकुलेट करना एक बार 30 है या नहीं है। अब वैसे तो 30 नहीं बनता, क्योंकि 1892 से कितना हो जाएगा? अब बताओ लगा के मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना फटाफट। अब देखो इनका लोगो क्या है? यू विल नेवर वॉक अलोन। आपका लिवरपूल फुटबॉल क्लब का मोटो है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े, पक्का शुरू करें। चलो अगली न्यूज देखते हैं। क्लैरा कोनोर। क्या नाम है इनका? क्लैरा कोनोर या फिर क्लेयर कोनोर टू बिकम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। दोस्तों फेमिनिज्म का एक और नया एग्जाम्पल। अब आपकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनने वाली है किसकी? आपके मार्लेबोन क्रिकेट क्लब की, MCC की। कौन? क्लेयर कोनोर। अब क्लेयर कोनोर क्या है? फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन्स
कैप्टन है। अब इंग्लैंड की जो वुमेन्स टीम है उसकी कैप्टन है आपकी कौन, क्लेयर कनोर रह चुकी हैं। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनेंगी आपकी मैरीबॉर्न क्रिकेट क्लब की इन इट्स 233 ईयर हिस्ट्री। दोस्तों कितने साल हो गए इस क्लब को, 233 ईयर्स हो चुके हैं, याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्विंग एज इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड्स हेड, अभी यहाँ पे काम करी कहाँ पर, आपके इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की हेड है आपकी वुमेन्स क्रिकेट टीम की, पहले रह चुकी हैं कोच और कैप्टन। अब एमसीसी का फाउंडेशन ईयर है 1787, क्या है 1787, हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम, क्या है लंदन यूनाइटेड किंगडम इसका हेडक्वार्टर। और इनकी फोटो देख लीजिए, बहुत खुश है ये कि इन्होंने एक गोल अचीव किया अपनी लाइफ के अंदर। तो आपको भी एक गोल अचीव करना है अपनी गवर्नमेंट जॉब का, तो अच्छे से करंट अफेयर्स कवर कीजिए जिससे कि आपका मेंस का एग्जाम जल्दी क्लियर हो। दोस्तों जो मेंस में जीएस है ना, जीएस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका सिलेक्शन करवाने में और आपको सिलेक्शन से दूर करने में। तो जीएस को बहुत अच्छे से करना है, मैं सारी जीएस आपकी कवर कराता चलूँगा। इसके बाद ही थोड़ी देर बाद 4-5 घंटे बाद आपको एमसीक्यू की वीडियो मिल जाती है, उसको भी देखा करें और एनालिसिस करा करें कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना रिटेंशन पावर है आपकी, कितना याद रह चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रेशेल प्रीस्ट, क्या नाम है इनका, रेशेल प्रीस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। अब ये कहाँ की है, ये है न्यूजीलैंड की। अब न्यूजीलैंड विकेट कीपर है और बैट्स वुमेन है। तो जैसे हमारे प्यारे धोनी थे तो ये भी ऐसे ही है, न्यूजीलैंड के लिए विकेट कीपर भी है और बैट्स वुमेन भी है। अब इन्होंने रिप्रेजेंट करा है न्यूजीलैंड को कहाँ, 87 वनडे इंटरनेशनल्स में, कितने 87 वनडे इंटरनेशनल में और 75 टी20 में। तो 75 टी20 और कितने 87 वनडे इंटरनेशनल इनके करियर में जुड़ चुके हैं। अब करियर स्पैन इनका 13 ईयर्स का, 13 साल से क्रिकेट खेल रही है। अब न्यूजीलैंड के कुछ देख लो स्टैटिक फैक्ट, जो आपकी कैपिटल है वो वेलिंगटन और करेंसी है डॉलर। तो दोस्तों एक लाइन में याद रखना है, न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर, न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर, मेरे साथ साथ बोलो न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर। तो याद रखना दोस्तों इसको। अब पीएम है आपके जैकिंडा आर्डन, कौन है जैकिंडा आर्डन, पीएम है आपके न्यूजीलैंड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बड़ी न्यूज़ है तो बिट वाइज बिट पढ़ेंगे इसको। तो आपका जो डिफेंस कॉन्क्लेव गुजरात, डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात, इसको इनॉग्रेट करा आपके श्रीपद नाइक जी ने। किसने, श्रीपद नाइक जी ने। अब ये 2 दिन का डिजिटल कॉन्फ्रेंस है, किसके ऊपर, डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, किसके ऊपर, डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर। इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया, इंडियन इंडस्ट्रीज, अब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसका शॉर्ट फॉर्म है CII। पूछ लेगा CII की फुल फॉर्म क्या है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब गुजरात की जो ब्रांच है इसने इसको लॉन्च करा है या ऑर्गेनाइज करा है अलॉन्ग विथ किसके साथ, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर, किसके साथ, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर SIDM। अब किस लिए इसको करा गया है वो देख लो, टू ब्रिंग टुगेदर द हाई लेवल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। अब जो गवर्नमेंट के हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव है उनको एक साथ इकट्ठा करना और क्या करवाना उनको, टू डेलिब्रेट एंड एक्सचेंज आइडियाज। अब कुछ नए आइडियाज लेके आने हैं और जो आइडियाज पहले से उनको क्या करना है, एक्सचेंज, उनके व्यू पॉइंट्स को एक्सचेंज करना और उनकी जो नॉलेज है उसको एक दूसरे की तरफ लेकर जाना है, एक दूसरे को देना है। रिगार्डिंग द क्रिटिकल डिफेंस ऑफसेट पॉलिसीज, तो जितनी भी आपकी डिफेंस पॉलिसीज है ना दोस्तों बहुत ही क्रूशियल होती हैं कंट्री की सिक्योरिटी के लिए। तो इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि अब बातचीत कर ली जाए, क्योंकि 70 साल से देश में क्या हो रहा था, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं हुआ आज तक। तो सेक्टर एनालिसिस एंड रिव्यू चॉइसेस ऑफ टेक्नोलॉजी प्रेजेंटली अवेलेबल। और दोस्तों टेक्निकल जो थिंग्स है ना, जितनी भी बिलोंगिंग्स है, आपके हेलीकॉप्टर हो गए, फाइटर जेट्स हो गए, जेट प्लेन्स हो गए, तो ये सब क्या बहुत ही क्रूशियल है आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो इनके ऊपर अब बात करनी बहुत ज़रूरी है। ग्लोबली फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम, और ये सब कहाँ बनाना है, हमें अपने देश में बनाना है, मेक इन इंडिया को आगे लेकर जाना है। अब ये जो दिख रहे हैं ये कौन है आपके, श्रीपद नाइक जी हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी, बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस, कहाँ पर इनॉग्रेट की गई है, आपके चंडीगढ़ में। कहाँ पर इनॉग्रेट की गई है, चंडीगढ़ में इनॉग्रेट की सॉरी दोस्तों, इनॉग्रेट की गई है कहाँ पर, चंडीगढ़ में। और दोस्तों चंडीगढ़ आपकी ज्वाइंट कैपिटल है किस किस के लिए, आपके हरियाणा और पंजाब के लिए। अब इनिशियली टारगेटेड एट कमर्शियल सेगमेंट, अब ये कमर्शियल सेगमेंट को हिट करेगी जो कि आपके हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑटोज, आपके जो इलेक्ट्रिक ऑटोज है, रिक्शाज है और इलेक्ट्रिक 2 वाट ऑल्सो
क्या, टू व्हीलर्स, आपकी जो बाइक्स और स्कूटीज होती हैं। अब इन सबको हिट करना है इसने, किस लिए हिट करना है, अब मारना नहीं, उनको चोट नहीं मारनी, बट इनके साथ क्या करना है, काम करना है। तो दोस्तों ये क्या होगा, जैसे ही आपके पास मान लो एक ऑटो रिक्शा है और वो है इलेक्ट्रिक, तो आपने क्या करा, आपने अपना सुबह ऑटो रिक्शा चार्ज करा और आप चलाते रहे उसे आधे दिन के लिए। आधे दिन बाद क्या हो गई, आपकी बैटरी लेवल लो हो गया, तो आप क्या करोगे, इस फैसिलिटी पे जाओगे, अपनी बैटरी दोगे और चार्ज बैटरी ले लोगे और अपनी बैटरी शाम को वापस ले जा सकते हो जब आपकी बैटरी हो जाएगी फुल्ली चार्ज। तो दोस्तों कितनी कितनी अच्छी फैसिलिटीज है आपके एनवायरनमेंट के लिए। तो एंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल विच इज ईदर फैक्ट्री फिटेड, और दोस्तों कंडीशन क्या है, या तो वो किट जॉब क्या होनी चाहिए, फैक्ट्री फिटेड होनी चाहिए, या फिर रेट्रो फिटेड, किसी सर्टिफाइड कंपनी से ही फिट करवानी है आपको। अगर आप अपनी तरफ से कोई भी व्हीकल लेके जाओगे जो कि आपका खुद का बना हुआ है, तो वो इसको बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे। समझ गए आप, अच्छी तरह समझ गए, तो वीडियो को कर दो लाइक। अब इनॉग्रेट किसने करा है, इनॉग्रेटेड बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं एमसीक्यू में भी और इस वाली वीडियो में भी। तो पंजाब के कुछ देख लो स्टैटिक फैक्ट। सीएम कौन है आपके, अमरिंदर सिंह। कौन है आपके सीएम, अमरिंदर सिंह। गवर्नर है वीपी सिंह वडनोरे। कौन है, वीपी सिंह वडनोरे आपके गवर्नर है, किसके लिए, पंजाब के लिए। कैपिटल है इसकी चंडीगढ़। कौन है इसकी कैपिटल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ कैपिटल है आपकी पंजाब के लिए। डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 22। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। एरिया इसका 50,362 स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया है, किसके, पंजाब के लिए। और एरिया वाइज रैंक करता है ये 19। दोस्तों अब ये देख लो, इनॉग्रेशन सेरेमनी किसकी, बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी की, या फिर क्विक इंटरचेंज स्टेशन। अब किस किसने, धर्मेंद्र प्रधान। अब इनकी मिनिस्ट्री देख लो यहीं से, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और आपकी प्लस स्टील मिनिस्ट्री इनके पास है। सुबह एमसीक्यू में भी बताया मैंने आपको, मतलब आज भी बताऊंगा और कल सुबह बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इंडिया के लिए प्राइड मूवमेंट, नेवी इंडक्ट्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम। कौन सा सिस्टम, टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम। टॉर्पीडो क्या होता है, एक तरीके से आपका एक ऐसी मिसाइल या फिर ऐसा बॉम्ब होता है जिसको आप टारगेट करते हो और वो पानी के अंदर, कहाँ से, पानी के अंदर चल के जाएगा, जब इसको बोलेंगे टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होता है, जो पानी के अंदर से मिसाइल की तरह निकल कर जाता है, उस वेपन को बोलते हैं टॉर्पीडो। अब इंडिजीनियसली डेवलप्ड मतलब आपके इंडिया में ही बना हुआ है। तो एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम जिसका नाम रखा है मारिच। क्या नाम रखा है दोस्तों, पूछ लेगा मारिच क्या है। मारिच एक आपका टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है जो कि इंडिया में ही बना है, या फिर पूछ लेगा मारिच कहाँ पर बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ये है क्या और ये कहाँ पर बना है। केपेबल ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम ऑल फ्रंटलाइन वॉरशिप्स। दोस्तों हर एक वॉरशिप से इसको क्या कर सकते हैं आप, लॉन्च कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं दुश्मन के ऊपर और दुश्मन के छुड़ा देगा छक्के। तो हम इंडिया वाले क्या है, बहुत महान है। अब नई नई सारी रिसर्च करनी है और इंडिया को बहुत आगे लेकर जाना है मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर। अब डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय, अब डीआरडीओ की 2 लैब हैं, कौन कौन सी, एनएसटीएल और एनपीओएल, इन दोनों ने मिलकर बनाया। बट आपसे पूछेगा कि एनएसटीएल किसकी लैब है, तो आपको पता होना चाहिए डीआरडीओ की। एनपीओएल किसकी लैब है, तो आपको पता होना चाहिए डीआरडीओ की। और ये टॉर्पीडो सिस्टम बनाया है किसने, आपके डीआरडीओ ने बनाया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ। अब ये प्रोड्यूस कौन कर रहा है, अब दोस्तों डिजाइन और डेवलप तो इन्होंने किया, प्रोड्यूस कौन करेगा, मतलब इसको मैन्युफैक्चर कौन करने वाला है, तो आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करने वाली है। कौन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लो अपनी बीईएल के। तो फाउंडेशन ईयर है 1945, कब है, 1945 आपका फाउंडेशन ईयर किसका, बीईएल का। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटक, क्या है, बेंगलुरु कर्नाटक। चेयरमैन और एमडी कौन है, एमवी गौतमा। कौन है, एमवी गौतमा। कौन है, एमवी गौतमा। और ये देख लो ये आपका टॉर्पीडो है, सुंदर दिख रहा है, तो इसी बात पे वीडियो को कर दो लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं जानता दोस्तों, आगे बढ़ना था। तो बीएलआर, जो आपका बीएलआर बन चुका है इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट टू इंस्टॉल एडब्ल्यूएमएस टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी, एडब्ल्यूएमएस, एमएनएमएस, किस पे, रनवे के ऊपर। अब ये है क्या दोस्तों, वो पढ़ लेते हैं। द कैंपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कौन सा, कैंपागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। कौन कर रहा है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट, बन चुका है किसके अंदर, इंडिया के अंदर, जिसके पास क्या है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड,
दोस्तों ये भी इंडिया के अंदर ही डेवलप की गई है। क्या? एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये भी इंडिया के अंदर बनाया गया है। पता होना चाहिए आपको एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो दोस्तों फर्स्ट है इंडिया के अंदर, तो आपको याद रखना है फर्स्ट, जितनी भी न्यूज़ जिसमें फर्स्ट जुड़ जाता है वो आपके लिए हो जाती है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट है कौन सा? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसको ऑपरेट कौन करता है? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इसको ऑपरेट करता है। अब इसने ये क्या बन चुका है, इसके पास फर्स्ट टाइम ये सिस्टम आया जिसका नाम क्या है? एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, तो इन्होंने अपने रनवे पे दोनों ओर इसको लगाया है। अब आपकी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। कहाँ पर है? बेंगलोर, इंडिया में। और इसके डायरेक्टर हैं जितेंद्र जे जाधव। कौन है? जितेंद्र जे जाधव। इसको बनाने वाली कंपनी आपकी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, NAL। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियंका चोपड़ा एंड अनुराग कश्यप। प्रियंका चोपड़ा को तो जानते हो? नहीं जानते? अरे यार जानते होंगे आप। झुमका गिरा रे, गिरा था ना, कहाँ पर गिरा था? बरेली में। तो ये है प्रियंका चोपड़ा का गाना। अब है अनुराग कश्यप, इन्होंने दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाई है। तो एक आधी मूवी का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। अब इनको नेम किया गया एज एम्बेसडर, कहाँ पर? TIFF। कहाँ पर दोस्तों? TIFF। कहाँ पर? TIFF 2020। अब ये TIFF है क्या, यही सोच रहे हो ना? तो ये आपका टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। क्या है? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका एडिशन है 45th। कौन सा एडिशन है? 45th एडिशन है किसका? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। दोस्तों 50 एम्बेसडर चुने गए हैं, उनमें से 2 कौन है आपके? एक प्रियंका चोपड़ा और एक अनुराग कश्यप जी। अब टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका स्टार्टिंग ईयर क्या है? 1976 में इसको स्टार्ट किया गया था सेलिब्रेट करना। और आपका हेडक्वार्टर है इसका टोरंटो, कनाडा। कहाँ पर? टोरंटो कनाडा में। एक स्टैटिक फैक्ट देख लो अपने कनाडा के बारे में। अब ये 3rd लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर करता है वर्ल्ड के अंदर। और फर्स्ट पे कौन है? रशिया, सेकंड पे है ब्राजील, थर्ड पे है कनाडा, फिर है USA, फिर आता है चाइना। तो दोस्तों फैक्ट अच्छा लगा? चलो आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ निकल के आती है हमारे चैनल की तरफ से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, कोई नया सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। आपका सपोर्ट बहुत मस्ट है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आप हमारे नीचे लिंक। ठीक है दोस्तों, देख लो एक बार जाकर उसको, और हमारी वीडियो को कर दो लाइक फटाफट से। फेसबुक पेज को भी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो। और भी दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल के ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। हमारी स्पीड बूस्टर सीरीज है मैथ के लिए, उसको भी देखिए, आपका बेसिक्स क्लियर करा रहे हैं उसके अंदर साथ के साथ। तो दोस्तों टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे, सत श्री अकाल। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।